कहा कि 9 किले ठोकी गई, वो भी गिरी जिला है माननीय नीतीश कुमार का, जहां नीतीश कुमार जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाई 2005 की बात क्यों कर रही है? 2025 में अब महिलाओं के साथ इस तरीके से घटना घट रही है। तो भाई 2005 में भी महिलाएं निकलती थी और 2025 में भी। अभी आप 12 बजे रात में जाइए, अपने आप को सेफ समझिएगा क्या? दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि लालटेन युग से छुटकारा दिलाए नीतीश कुमार। अब बिहार जिस हालात में दिए गए थे उसको बदल दिया गया है। अब तेजस्वी यादव कुछ बोल रहे हैं तो उसमें कुछ तो सच्चाई होगी। ये प्रशासन की जिम्मेवारी होती है कि महिलाओं को सुरक्षा दे। जेडीयू का जो संगठन है कहीं ना कहीं अब वो कमजोर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर कोई संगठन का नेता मजबूत ना हो तो संगठन टूटते देर नहीं लगती। आप बार बार कहेंगे कि भाई नीतीश के इतने शासन में महिलाओं को अगर उठा लिया जाता है, महिलाओं के साथ कुछ बर्बरता होती है तो पहले उसका पैर तोड़ दिया जाता है, घुटना तोड़ दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। दिलीप जायसवाल और तेजस्वी यादव आमने सामने हो गए हैं। बीजेपी की ओर से दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो वहीं आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। दोनों के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में अंतराल बस 1 घंटों का था। पहले दिलीप जायसवाल जो है वो तेजस्वी यादव पर हमला करते हैं, जाहिल बता देते हैं, जंगल राज से नीतीश कुमार ने मुक्ति दिलाई ये बात बता देते हैं, राबड़ी देवी से उनके क्या रिश्ते हैं, इन सभी सवालों का जवाब देते हैं। तो वही तेजस्वी यादव बीजेपी और जदयू में नाराजगी है ये तक कह देते। तेजस्वी यादव ये कह देते हैं कि बिहार में इस बार किसी भी तरीके से एनडीए के डबल इंजन वाली सरकार को उखाड़ करके फेंकना है। नालंदा में जिस तरीके से एक महिला के पैरों में 9 किले ठोके गए, इस पर भी तेजस्वी यादव जवाब देते हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है। तो इन सभी राजनीतिक विषयों पर आज हम लोग छोटे छोटे वक्त के लिए बातें करेंगे और इस डिबेट में हमारे साथ शामिल है देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा। मैम, शुरुआत करते हैं एक वीडियो क्लिप से जो कि तेजस्वी यादव का जो पार्टी है आरजेडी उसके ऑफिशियल साइट पे डाला गया। एक महिला जो कि नालंदा की रहने वाली होती है उसके पैर में 9 किले ठोके जाते हैं। आपने भी देखा होगा शायद। जी। मतलब वो तो नीतीश कुमार जी का गृह जिला। अब इसको लेकर के आरजेडी ये कह रही है कि सुशासन बाबू कहाँ गए? अब देखिए, बात तो सही है। अब सिर्फ अगर महिलाओं की बर्बरता की बात की जाए तो देखा जाए कि जिस तरीके से लोग कहते हैं उनको नौवीं फेल, चरवा विद्यालय की बात करते हैं, लेकिन एक तरफ मैं ये भी कहूँगी कि नौवीं फेल हो या एक अनपढ़ गवार हो, अगर उसमें समझ है राज्य चलाने की, उसमें समझ है घर चलाने की, तो वो बन भी चला सकता है। रही बात फराटेदार इंग्लिश बोलने वाला तेजस्वी यादव जी है, किसी को सदन में चुप कराने वाले भी अतेजस्वी यादव जी है। इन बातों को तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि किस तरीके से अपनी बातों को वो रखते हुए नजर आते हैं। दूसरी बात मैं कहूंगी कि देखिए, महिलाओं को लेकर अक्सर ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं घटती है। अब देखिए ना भाई, आपने कहा कि 9 किले ठोकी गई, वो भी गिरी जिला है माननीय नीतीश कुमार का, जहां नीतीश कुमार जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दूसरी बात मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं अभी आप देखिए, पटना छोड़ दीजिए, आप नालंदा की बात कर रही हैं, पटना में आ जाइए। पटना में क्या हो रहा है? एक महिला सब कॉन्ट्रैक्टर है जिसका नाम संजना झा है, उनसे 50 लाख का काम करवा लिया गया, ठीक है। और एक अजय वर्मा है जिनकी निगाहें उस पे गंदी है, तो भाई उनको बिस्तर पे सोने के लिए मजबूर किया गया। तो भाई 2005 की बात क्यों कर रही है? 2025 में अब महिलाओं के साथ इस तरीके से घटना घट रही है। मानसिक टेंशन, शारीरिक टेंशन, यौन शोषण का कैसे किया जाता है महिलाओं का, यौन उत्पीड़न, सब कुछ बिल्कुल किया जाता है। एक महिला जाती है, 50 लाख का काम करती है और उसका काम हो चुका होता है, लेकिन जो इंजीनियर साहब है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अजय वर्मा, इस हस्ताक्षर करने के एवज में उनको सोने के लिए कहते हैं। तो ये पटना की बात है भाई, कहीं दूर मत जाइए। 2005 से पहले क्या था? अब मुझे क्या पता क्या था, लेकिन 2005 में भी लड़कियां घूमती थी। अब आप कहिएगा कि 12 बजे रात में कौन आवारा लड़की घूमेगा भाई? नहीं, जो कोई काम होगा तभी ना, एक मिनट, कोई काम होगा, कोई काम काजू महिला होगी तभी ना वो कहीं जाएगी, या परिवार में कोई बीमार है तो ही वो निकलेगी। तो भाई 2005 में भी महिलाएं निकलती थी और 2025 में भी। अभी आप 12 बजे रात में जाइए, अपने आप को सेफ समझिएगा क्या?
हमको बता दिया आप अकेले जाइए, छोड़ दीजिए आप पटना ही में कहीं अकेले जाइए, तो देखिए आपको उठा के नहीं ले गया तो अब ठीक है ये राजधानी है, थोड़ी देर के लिए हम मान ले कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो लेकिन राजधानी में भी गली होते हैं जो कि सन्नाटेदार होते हैं रात को 12 बजे के बाद। भाई सब बोरिंग रोड चौराहा थोड़ी हो रहा है, कंकरबाग थोड़ी हो रहा है। बिल्कुल, जिसको मारना होगा, जिसको छेड़खानी करनी होगी वो कहीं भी कर देगा। अब दूसरी बात है कि आप गांव मोहल्ले में जाइए, क्या वहां की बेटियां 12 बजे रात में घूमती है? क्या नहीं घूमती है? डर तो है। देखिए अब तरीका अलग हो चुका है। डर से उन्होंने सरकार को बदला, चीजें तो आज भी वही घटित हो रही है। तो अगर 2005 में ऐसा होता था तो यही नीतीश कुमार फिर आरजेडी में क्यों गए? वो तो बोलते हैं ना कि उनकी मति भ्रष्ट हो गई थी, मति फेर दिया गया एक बार मति भ्रष्ट होगा कि अब नहीं जाएंगे, दो बार अब नहीं जाएंगे, 2 बार चले गए, गलती हो गई, अब नहीं जाएंगे। देखिए प्रॉब्लम क्या है, जब से मुझे जहां तक लगता है कि अब बीजेपी जो है, जब से दिलीप जायसवाल की एंट्री हुई है, कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। बिल्कुल, जब से दिलीप जायसवाल की एंट्री हुई है और जिस तरीके से अब वो आक्रामक हो रहे हैं, इससे ये दृश्य पहले कभी नहीं देखने को मिला। लेकिन कहीं ना कहीं दिलीप जायसवाल के आने से बीजेपी का जो संगठन है वो बहुत ही मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप अगर मैं दिलीप जायसवाल की तारीफ कर रही हूँ तो उनमें वो चीजें दिख रही हैं, वो संगठन को जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इस तरीके से जोड़ रहे हैं। आप देखिए आज भी उन्होंने प्रेस वार्ता किया और प्रेस वालों को इन्वाइट भी किया, अपनी बातों को बेबाकी तरीके से रखा। तेजस्वी यादव को खुद लपेटा उन्होंने। बिल्कुल बोला तेजस्वी के लिए गया से वो मिर्ची मंगाए हैं। गया की मिर्ची एक स्पेशलिटी होती है, मिर्ची लगा के नहीं, मिर्चियों का भी एक ब्रांड होता है। देखिए नीतीश कुमार का एक सबसे अच्छा वोटर कौन है? महिला। और कुछ महिला मतदाता है जिनकी नाराजगी आज भी बरकरार है। तो मैं यही कहूंगी कि अपने संगठन को वो जिस तरीके से बीजेपी और आरजेडी मजबूत करती हुई दिखाई पड़ रही है, तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं जदयू को भी अब मजबूत होना होगा। अच्छा, बजट में महिलाओं के लिए इस बार बहुत कुछ है, पिंक बस, पिंक टॉयलेट और फिर जिम। मतलब महिलाओं के लिए तो बल्ले बल्ले है, जिम जा पाएंगे अब हम फ्री में। अभी भी तो जिम जा ही रहे हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन गवर्नमेंट अगर महिलाओं के लिए बजट में कुछ नहीं, फ्री में जा रहे हैं। अभी तो इसको लेकर के साफ तौर पे बताया नहीं गया, लेकिन पिंक टॉयलेट, पिंक बसेस महिलाओं के लिए अब हर चौक चौराहे पर होगी। सम्राट चौधरी जी ने कहा कि भाई पिंक टॉयलेट, पिंक बस जिसमें लड़की ड्राइवर रहेगी, खलासी कंडक्टर भी रहेगी। क्या उसमें सिर्फ लड़कियां चढ़ेंगी कि जेंट्स चढ़ेंगे? इसकी बात हुई है। अगर मान लेते हैं कि कोई, अगर उन्होंने कहा कि पिंक बस चला रहे हैं, उसमें लड़के की एंट्री हो गई, तो आपको नहीं लगता कि आज भी मनचले लड़के घूम रहे हैं? क्या नहीं, अगर ये महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए तो महिलाएं ही ट्रैवलर्स होंगी। हाँ, मुझे लगता है जहां तक मुझे लगता है कि सूर्यवंशम एक मूवी आई थी, एक बस खरीदा था, उसमें एक कंडक्टर जो थी वो महिला थी, और महिला को देखते हुए वो जो लड़के होते हैं वो भौरे होते हैं, वो खींचते हुए चले आए। फिर उनको महसूस हुआ यार हमने तो गलती कर दी, लड़की को जीना मुश्किल होगा तो हटा दिया। लेकिन हमें लगता है कि वहां से कहीं प्रोत्साहन तो नहीं हुए हैं जो इस तरीके की बातें करते। पहले मानसिकता चेंज करनी होगी, महिलाओं के प्रति मानसिकता चेंज होनी चाहिए। जो महिलाएं जो बाहर जाती है वो खुल के सांस ले पाए, अपना काम कर पाए। चूंकि पुरुष प्रधान समाज है, महिला कहीं भी जाती है, अगर वो थोड़ी सी खूबसूरत है तो उसके पीछे उनकी नियत जो है, कुछ लोगों की नियत में, सब पुरुषों के बारे में बताएं, कुछ पुरुष ऐसे भी हैं जो उनका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोग चाहे किसी भी सेक्टर में, चाहे सरकारी जॉब में चले जाइए, प्राइवेट जॉब में चले जाइए, हर जगह महिलाओं को झेलना पड़ता है स्थिति का। दूसरी बात कहूंगी कि आप महिला को अधिकार दीजिए, वो अधिकार जो एक बॉस को दिया जाता है। अगर आप बॉस बनाते हैं महिलाओं को, तब जाके महिलाओं का शोषण रुकेगा। बॉस तो बनाया ही, बस दे दिया, बस का ड्राइवर उसके, कंडक्टर उसके, ट्रैवलर्स उसके, पिंक टॉयलेट ठीक है, अब हमें रात में जाना होगा। केंद्र में वित्त मंत्री हमारी महिलाएं निर्मला सीतारमण, यार उसके पास 10 बॉडीगार्ड है, आपके पास कौन सा बॉडीगार्ड होगा? वित्त मंत्री है केंद्र में, महिलाओं को मैं तो वही कह रही हूँ ना। अच्छा एक बात बताइए, आपने बस थमा दिया, ठीक है, रात में गाड़ी खराब हो गई, घर आ रहे हैं, वहां 4 लुच्चा आके खड़ा हो गया, क्या करिएगा आप? उसके भी कुछ उपाय होंगे।
हाँ, तो पहले वो उपाय है, पहले मानसिकता चेंज करने की जरूरत है। जिस तरीके से आप देखिए कि एक ठेकेदार था, बैंक कर्मी महिला थी, किस तरीके से बर्ताव हुआ उसके साथ, उसे थप्पड़ मारा गया। क्या मारा गया? थप्पड़ मारा गया उस महिला को। और जानते हैं, हम और आप जैसे चैनल वाले ने बहुत सारे इस न्यूज को प्रसारित किया। उसके बाद क्या हुआ, थाने ले गया और उस रंगदार ठेकेदार जो होते हैं उनको थाने से बेल मिल गया। पूछिए क्यों? पैसों से। छेड़छाड़, थप्पड़ मारना किसी के साथ, महिलाओं के साथ खासकर, और 7 साल से कम की सजा हो तो वो थाने भी उसको बेल दे दिया जाता, थाने से भी बेल मिल जाता है। अब आप सोचिए कि एक महिला को थप्पड़ मारा गया, उसको जलील किया गया, उसकी वीडियो वायरल हो गई, उसकी बदनामी हो गई, उसको रात में नींद नहीं आ रही होगी। बस चंद बेल बॉन्ड भरने के बाद बेल मिल जाता है। तो कानून सख्त होना चाहिए कि अगर कोई महिला के साथ बर्बरता की गई है, महिला का अगर वहां वीडियो बना है, तो उसको बेल ना दिया जाए। इस पे बात करनी चाहिए। योगी जी के शासन में आप देखिए जा करके, महिलाओं को अगर उठा लिया जाता है, महिलाओं के साथ कुछ बर्बरता होती है, तो पहले उसका पैर तोड़ दिया जाता है, घुटना तोड़ दिया जाता है। सीख लेनी चाहिए बगल के राज्य से, बिहार को। हाँ, बेल वेल का चक्कर नहीं होता है, पहले जेल होता है, उसके बाद जो करना है करिए। लेकिन थूरा तो जाता है, पैर हाथ तो टूट जाता है। तो ये चीज बिहार में भी होनी चाहिए। अगर कोई महिला को देख भी रहा है, उसके साथ छेड़खानी कर रहा है, तो ऐसे मामले में बेल बिल्कुल कतई नहीं होनी चाहिए। और चाहे अगर वो परमार के साथ है तो बेल तो देना ही नहीं चाहिए। तो ये कानून बने, और ये कानून बिहार सरकार बना सकती है कि अगर कोई महिलाओं के साथ अगर कुछ गलत करता है, अगर वो वीडियो है और आ गया, तो उस लड़के को तुरंत जेल में के सलाखों के पीछे होना चाहिए, ना कि उसको 7 साल के अंदर वाला जो एक कानून प्रक्रिया है कि भाई थाने से बेल दे दी जाए, ये चीज कतई नहीं करना चाहिए। अच्छा, आज तेजस्वी यादव, ये आखिरी सवाल होगा कि तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान युवाओं के लिए, मतलब उसमें लड़के लड़कियां सभी आते हैं, एग्जाम के जो फीस होते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस, वो नहीं लगेंगे अगर इनकी सरकार आ जाती है। जैसे कि नीट के पेपर एग्जाम के फॉर्म फिल करने जाओ तो लगते हैं, क्लैट के पेपर को फॉर्म फिल करने जाओ, अब ये सब रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगा। तो लग रहा है जो बदलाव की आप बात कह रही हैं, या जो महिलाओं को सशक्त करने की बात कह रही हैं, तेजस्वी आएंगे तो मिलेगा, या फिर खौफ लालू प्रसाद यादव की? नहीं, वो बहुत पुराना खौफ हो गया। अब वो जमाना नहीं रहा, सोशल मीडिया का जमाना है। अगर कोई किसी के साथ बर्बरता भी करता है, तुरंत वीडियो बन जाती है। समझ में आ गई बात आपको? तो तेजस्वी यादव माहिर है। हाँ, वो चीज तो वो अच्छे से कर लेते, और अच्छे अच्छे उद्योग लगेंगे तो काम तो ऐसे इन्होंने तो सभी वर्गों को छू लिया। युवाओं के बारे में बात कह दी, बुजुर्गों के बारे में बात कह दी, महिलाओं के बारे में बात कह दी, और सभी वर्ग को लेकर के बिजली फ्री की इन्होंने बात कह दी। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हमने खास बातचीत की, और बातचीत इसी मुद्दे पर हुआ कि जो चुनाव होने वाला है बिहार में, बहुत सारे मुद्दे उठाए जाते हैं, राजनीतिक दल के अपने अपने मुद्दे होते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जिस मुद्दे को पकड़ करके बैठे हैं, क्या आने वाले समय में उनके लिए ये फायदेमंद साबित होता है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो पार्टी है जनता दल यू, वो वाकई कमजोर हो रही है। दिलीप जायसवाल, जिनको फिर से बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, और आने वाले 3 सालों के लिए उनके कंधे पर फिर से बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। तो क्या ये सभी चीजों का वो पालन कर पाएंगे? इस वीडियो में हमने खास बातचीत की। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद।